मेरी ट्रेनिंग हुआ में वो टूट ना जाए भाई। तो ये सीन 2 पे क्लिक करना होता है ना मैम, ऑल टैप करके कर दूँ मैम। देखो सही चार्जर हटाना, गलती से भी गलत चार्जर हटा तो फिर तो ऑन हो गया वो लैपटॉप। कर दूँ, गेट तो बंद कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। मैं अंशुल मार्गी आरपी लिमिटेड से आप सभी का इस सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो सेशन है, जैसा कि आप सबको पता है, गारमेंट पर है। हमारे पास काफी सारे कमेंट बॉक्स में व्यूज आए थे कि आप लोग सारे सेशंस फार्मा पे बनाते हो, फार्मा के ऑप्शंस पे बनाते हो। हमारे पास आया था कि गारमेंट पे भी हमें एक सेशन चाहिए कि गारमेंट में आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली रहेगा कि अगर हम गारमेंट में भी हमारा सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर मल्टीपल ट्रेड्स में यूज किया जा सकता है, नॉट इवन फार्मा। जैसे कि आपने कुछ प्रीवियस सेशन देखोगे, हमने एफएमसीजी पे भी एक सेशन बनाया था कि हमारा सॉफ्टवेयर एफएमसीजी में भी यूज किया जा सकता है। और आज का सेशन है गारमेंट के ऊपर कि अगर हम गारमेंट यूजर, अगर हमारा बिजनेस गारमेंट का है तो किस तरीके से हम गारमेंट के बिजनेस में सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास बेस्ट फीचर्स अवेलेबल हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं और जिससे हमारा गारमेंट का बिजनेस भी अच्छे लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी इस वीडियो जो भी आपके सेशंस को देखें, और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक्स पे अगर ट्रेनिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस उस पर भी आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कीजिएगा कि हम इस पे भी वीडियोस बनाएंगे। अब मैं बताना चाहूंगी, प्रीवियस 2 सेशंस में हमारे पास कमेंट्स आए थे कि हमें अकाउंट्स पे ट्रेनिंग चाहिए। तो सर अभी अक्टूबर का तो हमारा शेड्यूल फुलफिल बन चुका है। जो नवंबर वाला सेशन आएगा, नवंबर में हम अकाउंट्स पे जरूर ट्रेनिंग एक सेशन प्लान करेंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप उससे ज्यादा से ज्यादा सीखें। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं गारमेंट का। तो सबसे पहले हम ऑल टेक्स्ट किया मैंने। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, F2 की प्रेस करते हैं हम हमेशा। कोई भी मतलब मार्ग में कुछ भी क्रिएट करने के लिए हम F2 की प्रेस करते हैं। तो ठीक है, अब हमने F2 की प्रेस करी तो हमने कंपनी बनाई गारमेंट। ओके, तो गारमेंट हमने कंपनी का नाम रखा है गारमेंट। इसमें बिजनेस टाइप हमें लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया गारमेंट साइज वाइज, सेकेंडरी बैच वाइज। हमने एंटर करना है। हमारी कंपनी बन रही है, लिख कर आ रहा है प्लीज वेट क्रिएटिंग न्यू कंपनी। ठीक है, हम बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि गारमेंट में किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज करना है। एक फ्रेश हमने एक कंपनी क्रिएट करेंगे और 1 बाय 1 देखेंगे कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके, हमारी कंपनी बन गई है गारमेंट। हमने एंटर करा मार गेटवे। ठीक है, अब हमारी कंपनी बन गई। अब सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। मैंने आइटम मास्टर पे एंटर किया। मैंने एक आइटम बनाई शर्ट फॉर एग्जाम्पल, हमने एंटर करना है। अब आपके सामने एक विंडो अपीयर हुई है, डिफॉल्ट साइज। अब हमारी शर्ट है तो उसके साइज होंगे, तो लाइक हमने मेंशन करा स्मॉल, लार्ज। और जरूरी नहीं कि हमारे स्मॉल लार्ज हो, कई बार हमारे पास 32, 36 फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से हमारे पास साइज आते हैं हमारे गारमेंट सेक्टर में। स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सल, डबल एक्सल, मेनी साइजेस आर अवेलेबल। तो हमने एंटर करा, हमने इस तरीके से साइजेस करा, हमने क्लोज करा। ठीक है, हमने एक आइटम बनाई। सॉफ्टवेयर ने आपको आइटम के टाइम पे ही मेंशन करने का ऑप्शन दिया कि आप साइज मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने साइज मेंशन कर दिया। अब हम परचेज करते हैं इस आइटम को। एंटर करा, कैश, पार्टी नंबर जो भी है एंटर करा हमने। अब हमने मेंशन करा अनरजिस्टर्ड डीलर, हमने येस करा इस विंडो को। शर्ट, सर आप एक विंडो देखिएगा किस तरीके से विंडो अवेलेबल है। स्टॉक, किस साइज का कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या क्वांटिटी और क्या साइज है। तो हमने यहाँ पे डाला, मैंने एक क्वांटिटी ली है इस साइज की, हमने यहाँ पे रेट डाले लाइक 500 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऊपर वो दिखा रहा है कि आपको किस साइज का डालना है, स्मॉल, लार्ज, 32, किस साइज का बेसिकली आपको एमआरपी और रेटे डालना है। मैंने इसकी एमआरपी डाली 1000, हमने इसका रेटे डाला 900। रेट है बेसिकली द सेल रेट जिसपे हम मार्केट में उस आइटम को सेल करने वाले हैं। इसे हम साइज डिटेल विंडो कहते हैं गारमेंट सेक्शन में, जब हम गारमेंट ट्रेड में जाते हैं। इसी विंडो को हम फार्मा में कहते हैं बैच विंडो, और एफएमसीजी में हम इसे कहते हैं एमआरपी वाइज बिलिंग।
डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट वेज में बिलिंग होती है, तो उसी तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है। ठीक है, हमने टैप करा, हमने इस आइटम को सेव कर लिया। ठीक है, हमने एस्केप करा। अब हम ट्रांजेक्शन में गए, अब हम इसका सेल करके देखते हैं कि सेल पे इसका किस तरीके से इफेक्ट होगा। ऑल ट्रांजेक्शन, सेल बिल, ये हमारी रिटेल बिलिंग की विंडो है। अगर हमें होलसेल ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं कंट्रोल रूम से। हम यहाँ पे सर्च करें होलसेल रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमने करा होलसेल बिलिंग रिक्वायर्ड, यस। एस्केप, सेव चेंजेस, यस। हम गए ट्रांजेक्शन में, सेल बिल, होलसेल बिल, हमने कैश एंटर किया, हमने यहाँ शर्ट ली। अब उतने शर्ट में हमें दिखा दिया यहाँ पे कि आपके पास इस साइज का एक स्टॉक अवेलेबल है, तो यहीं पे आपको एक विंडो पे दिख जाता है कि किस साइज का मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना क्वांटिटी मेरे को अवेलेबल है, आपको इस विंडो पे ही दिख जाता है। एंटर हमने करा, एंटर करा, उसने ले लिया, उसने ऑटोमेटिकली सेल रेट भी पिक कर लिया जिस पे मुझे सेल करना है। मुझे मैनुअल इसमें कुछ नहीं डालना पड़ा। हमने परचेज करी, परचेज के टाइम पे सब क्या मैक्सिमम क्या होता है कि सेल बिलिंग फास्ट हो जाए। कस्टमर मेरे पास आए, वो ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता, जितनी स्पीड में मैं बिलिंग करके उसे दूंगी उसका टाइम उतना सेव होगा, और हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट कस्टमर है उसे उतनी जल्दी अटेंड कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेटें पिक कर लिया कि इसका जो सेल है इस रेट पे आपको करनी है। हमने एंटर करा, हमने सेव करा। अभी हमने एक वे देखा, नॉर्मल परचेज करी हमने आइटम और सेल करी। साइज को आइटम क्रिएशन के टाइम पे हमने मेंशन करा। एक बार मैं दोबारा स्क्रीन पे ले जाती हूँ F3 करके। अभी हमने ये वाली विंडो देखी कि हमारे पास ये साइज थे। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये तो हमने फिक्स कर दिए, समटाइम्स क्या होता है कोई और साइज आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। कई कुछ होता है कि हमें परचेज के टाइम पे खुद से साइज डालना है। मैडम हम आइटम के टाइम पे फिक्स नहीं कर सकते, मल्टीपल साइज होते हैं। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, हम मास्टर्स में गए, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, यहाँ पे हमने सर्च करना है ONE 1/1 एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको लिख रहा है ऑल 1/1 बैच सिलेक्शन रिसीव, मतलब परचेज के टाइम पे भी चाहिए। हमने करा इस ऑप्शन को O। नेक्स्ट हमने एंटर करा ऑल 1/1 बेस्ट सिलेक्शन एंड इशू, इशू के मतलब सेल के टाइम पे भी चाहिए, हमने कहा इसे O। अब इस ऑप्शन को हमने स्केप करा, सेव चेंजेस यस करा। अभी तक हमने देखा कि हमने आइटम रजिस्टर के टाइम पे साइज डिफाइन करें। अब मुझे परचेज के टाइम पे साइज डिफाइन करना है, उससे हम कैसे डिफाइन करेंगे। होलसेल बिल, कैश, हमने यहाँ पे पार्टी नंबर डाला, यहाँ पे शर्ट ली हमने। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला कि इस शर्ट का 40 साइज भी आया। मैंने कहा ओके, मैंने 40 साइज डाला, मैंने एंटर करा, मैंने इसका एक क्वांटिटी डाला, मैंने कहा इसका परचेज रेट फॉर एग्जांपल मैंने लिया 950। ऊपर उसने साइज, ऊपर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे मेरा कर्सर छापे जा रहा है कि 40 साइज की आइटम आप परचेज कर रहे हो जिसका 1000 MRP है, आपको सेल रेट रहेगा। मैंने इसका इस बार सेल रेट चेंज कर दिया और 950 एंटर किया। मैंने इसकी क्वांटिटी परचेज कर लिया, मैंने टैप किया, नो, एंटर, एंटर, सेव। अब इसका सेल विंडो पे किस तरीके से इफेक्ट जाएगा हम ये देखते हैं। ट्रांजेक्शन में मैं गई, सेल बिल, होलसेल बिल, एंटर किया हमने, शर्ट पे एंटर किया, उसने दिखा दिया 40 साइज, जो भी साइज अवेलेबल होंगे उसने दिखा दिया। इस तरीके से हम ऑटोमेटिकली उसने पिक कर दिया। अभी तक हमने 2 मेथड देखे हैं किस तरीके से हम साइज को फिक्स कर सकते हैं कि इसी साइज में आएगा, और अगर हम मैनुअल परचेज के टाइम पे साइज डालना चाहते हैं तो एक नॉर्मल हमने मेथड देखा किस तरीके से हम एक परचेज करते हैं और सेल करते हैं गारमेंट के केस में, बेसिकली जब हम शर्ट परचेज और शर्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये अभी तक का ऑप्शन क्लियर होता है, अभी तक आपको ये नॉर्मल क्लियर हो कि कैसे हम परचेज सेल कर सकते हैं गारमेंट सेक्टर में, तो प्लीज अपने अपने चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लियर है ऑप्शन तो प्लीज। और अगर इसको लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि लाइव सेशन का बेसिकली यही फायदा होता है कि आपकी जो क्वेरी है ना वो हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइव सेशन आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरी होगी ना वो हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाएगी। आप चैट कर सकते हैं, चैट पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन क्लियर हुआ है तो प्लीज ओके टाइप कीजिएगा। ओके, अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि कब हमें रिक्वायरमेंट रहती है दूसरे ऑप्शन की। अब हमने एक F2 की प्रेस करी, मैंने यहाँ पे ना टी शर्ट लिखा। अब समटाइम्स क्या होता है
हमारे पास कलर आते हैं कि इस कलर की पर्टिकुलर टी शर्ट आई है, साइज भी आता है और समटाइम डिजाइन भी आते हैं कि चेक वाला डिजाइन है या मतलब लाइनिंग में डिजाइन आया है, या कई बार हम होता है कि हमें मतलब लाइक समर सेक्शन का है ये, या ये विंटर सीजन के क्लोथ्स है, ये सब भी हमें मेंशन करने होते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, साइज, कलर, डिजाइन, जो भी है। तो इसको आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर में इस ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे अब हम वो देखते हैं। पहले मैंने फॉर एग्जाम्पल एक आइटम बना ली टी शर्ट, ठीक है। अब इसमें हमें उसकी कंपनी वगैरह सब मेंशन करें, तो हमने मास्टर्स में गए, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, मैंने सर्च करा पहले कैटेगरी, इसे मैंने यस करा, मैंने इसका नाम चेंज करा। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नाम आप चेंज कर सकते हैं कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से आपके 3 बेसिक चीजें रहेंगी, क्राइटेरिया रहेंगे किसी भी चीज को सर्च करने के लिए आपके आइटम्स को। इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। तो हमने फॉर एग्जाम्पल इसे कंपनी करा, ठीक है। अब मैंने एस्केप करा, मेरे को चाहिए, अब मैंने सर्च करा ग्रुप, नेम आइटम ग्रुप कंपनी। अब मैंने इसे चेंज करके रख दिया साइज, मुझे ये साइज चाहिए। नेक्स्ट मैंने सर्च करा है SALT सॉल्ट, इसे मैंने यस करा, इसे मैंने कर दिया कलर, एस्केप, सेव चेंजेस, यस। एक बार हम दोबारा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको कि किस तरीके से आपको फील्ड इनेबल करनी है सॉफ्टवेयर में। हमने पहले सर्च करा कैटेगरी, CETEGORY कैटेगरी। कैटेगरी की फील्ड को हमने रिनेम करा है कंपनी से, आइटम की कंपनी से। नेक्स्ट हमने सर्च करा है ग्रुप, ग्रुप की फील्ड को हमने रिनेम करा है साइज से, ये वाली, ठीक है, जिसपे भी मेरा कर्सर है। नेक्स्ट वन इज ग्रुप के बाद हमने सर्च करा था सॉल्ट, सॉल्ट को हमने रिनेम करा है कलर से। ये हमने फील्ड रिनेम करा ली, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनेबल कर ली। एक बार हम फाइल मेंटेनेंस रन कर लेते हैं, ऑल्ट एक्स करा मैंने, फाइल मेंटेनेंस रन की, ताकि प्रॉपर से जो ऑप्शन मैंने इनेबल करे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। वेट कीजिएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे नो करा, ठीक है, यस करते हैं। अब हम फाइल मेंटेनेंस इंडेक्सिंग हो रही है जितने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। वेट, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते एरर आ रही है, वेट कीजिएगा। ठीक है, एक बार हम दोबारा कंपनी क्रिएट करके चेक करते हैं, ऑप्शन जो हमारा वर्क नहीं कर रहा है। वेट कीजिए, हमने ऑल्ट एक्स कर F2 करा, हम एक नई कंपनी बना के ट्राई करते हैं कुछ एरर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया गारमेंट साइज वाइज, ठीक है। हम कंट्रोल W करके सेव अगेन करते हैं स्टार्टिंग से, कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते क्योंकि एरर आ गई है, ठीक है। कंपनी क्रिएट होने तक हम वेट करते हैं। जब तक आप चैट बॉक्स में हमें जितना मेंशन कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप एक बार हमें चैट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए जितने, ठीक है। ओके, हमने अगेन एक नई कंपनी क्रिएट करी है। अभी मैं वापस एक बार बताती हूँ, हमने कंट्रोल आई करा, ठीक है। हमने एक आइटम क्रिएट करी टी शर्ट। अब टी शर्ट में हम देख रहे थे हमें साइज, कलर, डिजाइन अगर डिफाइन करना तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सर अभी हमसे ना क्या मतलब चैट बॉक्स में पूछा गया कि ये एरर किस तरीके से ठीक होता है जो अभी आया।
समटाइम्स क्या होता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से एरर आ जाता है कि हमारा क्या होता है, कई बार जो इंडेक्सिंग हो रही होती है, समटाइम्स सॉफ्टवेयर में कोई फाइल करप्ट होती है, समटाइम्स कोई सिस्टम में आपका एंटीवायरस होता है, वो फाइल को पूरी तरीके से इंडेक्सिंग नहीं करने देता, तो इस वजह से ये एरर आ जाता है। तो समटाइम्स एंटीवायरस इश्यूज रहते हैं इसमें, और या कोई आपका फाइल करप्ट है तब भी कोई इशू आ जाता है। ठीक है, तो हमने एक आइटम हम अगेन देखते हैं, कंट्रोल आई, हमने एक आइटम बनाई F3। अब हमने साइज कलर डिजाइन के लिए हमने कंट्रोल रूम में एक सेटअप इनेबल किया था, तो हम वापस एक बार करते हैं। अगेन हमने सर्च करा है कैटेगरी, अगेन हम इस ऑप्शन को देख रहे हैं, यस, इसे हमने रीनेम करा कंपनी से, कंपनी नेम से। हमने अब सर्च करा ग्रुप, एंटर, टैप करा हमने, इसे सेव का हमने करा इसे साइज, SIZE साइज, क्योंकि मैक्सिमम गारमेंट में साइज का रहता है। एंटर करा हमने अगेन सॉल्ट, सॉल्ट को हमने रीनेम करा है बेसिकली कलर से। ठीक है, एस्केप, सेव चेंजेस, यस, ओके। अब हम देखते हैं ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं, कंट्रोल आई करते हैं हम अगेन। मैंने F3 की प्रेस करी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ गया, 3 ऑप्शन आ गया हमारे पास, साइज, कलर, कंपनी, एज पर रिक्वायरमेंट। तो अभी हम देखते हैं इसे किस तरीके से हम यूज करते हैं। हमने करा F2 की प्रेस करी, हमने साइज क्रिएट करा 32। ठीक है, सेव चेंजेस, यस, हमने यस करा, 32 साइज, कलर, F2 की। अब इसमें हम कलर हमने डिफाइन करा रेड, मेरे पास ये रेड कलर की आई। ठीक है, यस करा आपने, हमने कलर सिलेक्ट करा। अब कंपनी, अब टी शर्ट की कंपनी कोई सी भी हो सकती है, समटाइम्स क्या होता है सेम साइज में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती है। तो हमने जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे F2 करके हमने पीटर इंग्लैंड लिया है। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लेते हैं हम कंपनी पीटर इंग्लैंड, एंटर, कंट्रोल W, सेव। ठीक है, अब हमने ये करा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे परचेज में कैसे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंटर करा हमने, टी शर्ट पे हमने जैसे यहाँ पे डाला साइज 32। ठीक है, उसने बोला MRP वाज लाइक 1000 रुपीज MRP, क्वांटिटी हमने कहा 1 पीस, परचेज रेट विल बी 800। ओके, देन इसने शो करा ऊपर साइज यहाँ पे 32 साइज, MRP इतना, रेट विल बी 950, वी अज्यूम। ठीक है, अब हमने टैब की प्रेस करी, इस तरीके से हमारी सिंपल परचेज हो गई। अब हम देखते हैं सेल, जैसे कि हमने देखा था कि अगर आपको रिटेल और होलसेल बिलिंग दोनों अवेलेबल है, इन टाइम हमें अगर होलसेल करना है तो मास्टर मार्क सेटअप में गए, कंट्रोल रूम, हमने सर्च करा होलसेल। यहाँ पे हमने करा होलसेल रिक्वायर्ड, यस, एस्केप, सेव चेंजेस, यस, ओके। ट्रांजेक्शन, सेल बिल, होलसेल बिल, कैश, एंटर करा हमने, टी शर्ट, हमने ये वाली विंडो हम क्लोज करना चाहते हैं, अब एज पर रिक्वायरमेंट तो हम इसे क्लोज करते थे जैसे हमने पहले क्लोज की थी। मास्टर में गए, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, हमने सर्च करना है यहाँ पे 1 by 1, इसे हमने करा है O, एज पर हमें परचेज के लिए चाहिए, इसे हमने करा है O। ठीक है, एस्केप, सेव चेंजेस, यस, ऑल ट्रांजेक्शन, सेल बिल। अब हमने जो साइज, कलर, डिजाइन हमने मेंशन करे, अब उसका यूज कैसे होगा। यहाँ पे आप सिंपली F9 की प्रेस करेंगे साइज को फिल्टर करने के लिए। अगर मुझे कई बार होता है ना कि मुझे पर्टिकुलर इसी साइज का स्टॉक देखना है, तो हम यहाँ पे F9 की प्रेस करके जो हमने मेंशन करे एक पर्टिकुलर साइज का स्टॉक देखने के लिए हम यहाँ पे F9 की प्रेस कर सकते हैं। अब समटाइम्स हमें चाहिए कि पर्टिकुलर कलर का देखना है, तो हमने कहा F8 की प्रेस कर दी हमने यहाँ पे। और अगर हमें शिफ्ट, और हम शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क प्रेस कर सकते हैं अगर हमें पर्टिकुलर
कलर, जो भी हमने मेंशन करा, हमें फिल्टर चाहिए होता है, क्योंकि बिलिंग के टाइम पे कई बार हमारे पास कस्टमर आता है, मुझे टी शर्ट चाहिए इस कंपनी की, सिर्फ इस साइज की, तो बिलिंग के टाइम पे हम इतना टाइम लेता, मैं एक सिंपली की प्रेस करी, F9 की प्रेस करी, इस साइज की इस कंपनी की कितनी शर्ट है मेरे को निकाल के वो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे मोर ऑप्शंस हमने येस करने को बहुत सारे दिए हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैंने कहा रेड कलर की चाहिए हमें, येस कर सकते हैं हम यहाँ पे। पर्टिकुलर सप्लायर सिलेक्टेड कंपनी की आपको चाहिए, तो यू शुड सिलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, इवन एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट व्हाट ही डिमांड्स फ्रॉम यू। ओके, तो हमने एंटर करा, इस तरीके से फिल्टर वर्क करता है। तो हमने टी शर्ट ली, यहाँ पे दिखा दी उसने 32 साइज, एंटर करा, इस तरीके से हम इसको हम सेल बिल बनाया हमने। अभी हमने दो ऑप्शन देखे, एक हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक साइज को हमने आइटम मास्टर के टाइम पे डाला। अब हमने देखा जब हमारे पास साइज, कलर, डिजाइन हमें तीनों मेंटेन करने थे, तो हमने वो भी देखे सॉफ्टवेयर में। और हमने सेल बिल के टाइम पे देखा कि हम किस तरीके से मतलब सॉर्ट कर सकते हैं चीजों को, कि जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज अर्लियर, जल्द से जल्द F9 की प्रेस करके हमने देख लिया पीटर इंग्लैंड की कौन कौन सी टी शर्ट हमारे पास किस साइज में अवेलेबल है, हमने फिल्टर कर ली और इजीली हमारा बिल बन गया। तो अभी हमने दो ऑप्शन देखे परचेज करके, किस तरीके से हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप चैट बॉक्स में ओके टाइप कर सकते हैं, देन हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन किस तरीके से यूज होता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब हम जाते हैं मास्टर मार्क सेटअप कंट्रोल रूम। पहले हम समझ लेते हैं कि इस ऑप्शन से होने क्या वाला है, बेसिकली हम इस ऑप्शन को क्यों करने वाले हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि एक आइटम ली जीन्स हमने, वो डिफरेंट कंपनीज की अवेलेबल है, सेम साइज है पर डिफरेंट कंपनीज की अवेलेबल है। इस चीजों को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। जीन्स तो मेरे पास X कंपनी की भी है, Y कंपनी की, पर हम इसे सॉफ्टवेयर में मैनेज कैसे करेंगे, तो उस ऑप्शन को अब हम देखते हैं। तो हम पहले यहाँ पे एस्केप करा, सेव चेंजेस येस, हमने करा मास्टर्स पे गए, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, हम यहाँ पे गए साइज वाइज सेटअप में। ठीक है, हमने ऑप्शन यस करने हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने यस करा, सी करना है इसे हमें कंपनी के अकॉर्डिंग, फिक्स साइज एंड कलर इन आइटम मास्टर। ओके, अब यहाँ पे हमने डिफाइन करा साइज, मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अब डिफाइन करा कलर, बस लाइक कलर कंपनी। ठीक है, हम यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं, 10 कैरेक्टर का चाहिए मुझे। ओके, एस्केप सेव चेंजेस येस करें हमने, ओके करते हैं हम। तो एक बार हम स्ट्रक्चर रन कर लेते हैं रिपोर्ट्स में, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटीज, स्ट्रक्चर, शॉर्ट टाइप करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारी इंडेक्सिंग हो रही है, वेट करते हैं हम जितने। हमने अभी 3 ऑप्शन इनेबल करे हैं कंट्रोल रूम से। साइज, कलर, डिजाइन को अगर हमें पॉपअप फील्ड में चाहिए तो इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ मार्क, किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने कौन सा ऑप्शन ऑन करे। एक बार मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली उन्हें याद कर पाए। हम यहाँ साइज वाले ऑप्शन में गए, हमने एंटर किया। ओके, यहाँ पे हमने लिखा बैच साइज इन मल्टी पार्ट, इस ऑप्शन को हमने येस करा, इसे हमने सी करा। ठीक है, यहाँ पे शो इन कोड, हमने से साइज को 10 कैरेक्टर डिफाइन करा, कलर 10 कैरेक्टर, डिजाइन कंपनी 10 कैरेक्टर। हमने एस्केप करते हैं, यहाँ पे हमने सेव चेंजेस येस करते हैं। अब हमें कंट्रोल आई प्रेस करा, F2 की प्रेस करते हैं, हम एक आइटम बनाते हैं मेंस शर्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे आपको जब हम ये वाले ऑप्शन इनेबल करेंगे तो हमें इन ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो आप इन्हें सिंपली नो कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ही ऑप्शन यूज करेंगे ना, दोनों का अलग अलग यूसेज है, क्योंकि हमने इसे ब्लैंक कर देना है। नो, आप समझना, सेम प्रोडक्ट अगर डिफरेंट कंपनी में आ रहा है, डिफरेंट कंपनी से आ रहा है, तो उस केस में हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके, साइज, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको जो हमने ओपन करे वो दिख गए, साइज, कलर, कंपनी। ओके, तो हम पहले आपको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार चैट बॉक्स में अगर किसी ने कुछ कमेंट्स पर है तो एक बार हम देख लेते हैं, इजीली उनका रिप्लाई कर पाए।
I just want a list because I'm good in operating software and I need to job. That's why I want list. Please provide me. हम आपको कस्टमर लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप हमारे वहाँ के पार्टनर से मिलो। सर अभी हमें पास लाइव सेशन में किसी ने बेसिकली कमेंट करा है कि उन्हें कस्टमर लिस्ट चाहिए बेसिकली, तो जिनका नाम है मिस्टर सुनील। सर हम आपको कस्टमर लिस्ट ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपके जो भी हमारे पार्टनर हैं आप बेसिकली उनसे कांटेक्ट करिए इस रिगार्डिंग, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आई होप मिस्टर सुनील आपको ये क्लियर हो पाएगा, इसके लिए आप उनसे बात करिए, ठीक है। ओके तो अभी नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मिस्टर सुनील, पहले बात तो सेशन ज्वाइन करने के लिए और आपको कमेंट करने के लिए आपके चैट पे। दैट्स योर आंसर, प्लीज कोऑर्डिनेट विथ आवर पार्टनर रिगार्डिंग दिस। ओके तो अभी हमने ये इनेबल किया था डिफॉल्ट, मतलब अगर मुझे सारा कुछ लेना है और लाइक इस कंपनी का कुछ लिमिटेड चीजें लेनी है तो जैसे हम यहाँ पे करती हूँ मैं यस, मुझे कुछ लेना है सारी साइज कलर कंपनी। ओके मैंने यस करा, यस मैं F2 यहाँ पे F2 करती हूँ, मैंने साइज हम बना लेते हैं 32, ओके 36 एंड वन मोर इज 40। ओके हम अगेन एस्केप करते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, टी शर्ट पे मेन शर्ट पे जाते हैं, F3 की प्रेस करी हमने, जैसे कि हमने साइज कलर कंपनी तीनों को एंटर करके यस करा है। साइज हमने बना लिया, अब हमें सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट स्टार की के साथ आप सारे एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक हमें सिर्फ 2 साइज सिलेक्ट करने तो यू शुड जस्ट प्रेस स्पेस बार की फॉर सिलेक्ट और अनसिलेक्ट एज वेल। कलर बनाते हैं हम यहाँ पे, ओके R फॉर रेड कलर, रेड कलर आते हैं हमारे पास इसमें, Y फॉर येलो। ओके तो हमने कलर बनाए, इसे हमने सिलेक्ट करा, एंटर करा, वन मोर इज कंपनी। अब हम यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोला लुइस फिलिप, तो हम यहाँ पे LP ले लेते हैं शॉर्ट में, वन मोर इज एरो कंपनी हमने देखा। अब हमने सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसे एक बार F3 की प्रेस करके, मेन शर्ट पे गए, F3 की प्रेस करी हमने, यस ओके यस करा, हमने सिलेक्ट करे साइज। वन ऑफ द बेस्ट फीचर अगेन आई एम सेड कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल फीचर होने वाला है ये। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा कंपनी, ओके मेन शर्ट बनाई, डिफरेंट कंपनीज की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज अवेलेबल हो सकता है। अब इसका इफेक्ट, बेस्ट वन इज इफेक्ट जो हम देखने वाले हैं परचेज बिल के टाइम पे। कैश एंटर, हमने पार्टी नंबर डाला, अनरजिस्टर्ड यस करा, हमने बोला मेंस शर्ट। सी हेयर बेस्ट, प्लीज सर यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, जो भी हमने साइज बनाया उसने बता दिया कि 32, 36, 40 कौन से साइज की शर्ट आपको परचेज करनी है। एक पॉपअप मिल गया मेरे परचेज को, मैंने बोला मुझे 32 साइज की परचेज करनी है, बोला कौन से कलर की, मैंने बोला रेड। विच कंपनी, एरो कंपनी, क्योंकि सेम शर्ट डिफरेंट सेम साइज में डिफरेंट कंपनी की हो सकती है, तो बट आप उसे मेंशन कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ पे हमने लिया, मैंने कहा 2000 की शर्ट है, जस्ट द MRP इज 2000 बेसिकली। मैंने कहा क्वांटिटी, मैंने कहा परचेज इट विल बी 1500। यहाँ पे हमने देख लिया, ऊपर देख रहे पा रहे मेरा एरो जहाँ पे है, यहाँ पे 32 साइज रेड कलर की शर्ट है मेरी एरो कंपनी में, द MRP इज 2000 रुपीज, रेट में विल बी 1500। मिनिमाइज करते हैं, वेट कीजिए, 1500। ओके अगेन मैंने बोला मेरे को अगेन मेन शर्ट परचेज करी फॉर लाइक 36 साइज में, येलो कलर एंड द वन इज लुइस फिलिप। ओके इस बार मैंने दी से MRP दी मैंने से 1500 रुपये, सेम क्वांटिटी, मैंने कहा परचेज इट विल बी 900। मैंने कहा सेल रेट जो रहेगा मेरा इट विल बी 1400। ओके अगेन हम ले लेते हैं जो एक मेन शर्ट 32 साइज रेड कलर, ये हमने ली एरो कंपनी की, एक क्वांटिटी, ठीक है ऊपर दिख रहा है आपको जैसा कि
मैंने इसको चेंज कर दिया लाइक 1900 इट विल बी, ठीक है। टैब की प्रेस करी हमने, यस, ओके। अब मुझे इस ऑप्शन का फायदा क्या होने वाला है अब हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं, कई बार होता है हम लोग भी चाहते हैं, हम उसे ना पर्टिकुलर जाके कह देते हैं कि ना मुझे ना इस कंपनी का ना आप अपने गोडाउन से टी शर्ट का, इस कंपनी का या शर्ट का वही वाला स्टॉक निकाल के दो येलो कलर में। अब जिसके पास मार्क सॉफ्टवेयर नहीं होगा बट ऑफिस उसे देखेगा, वेट कराएगा कि ढूंढेगा, रैक में जाएगा कि अवेलेबल है नहीं है, देखेगा और वेट करेगा। और आधा घंटा बाद आके जब कस्टमर को ये बोलते हैं ना सर इस प्रोडक्ट का ये कलर अवेलेबल नहीं, कस्टमर कहता है पहले ही बता देते, मेरा इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। बट जिसके पास मार्क है उसे अपने कस्टमर्स को टाइम वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर का टाइम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेसमैन का अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे सेल करनी है मैक्सिमम कस्टमर्स को। अब इसके लिए हम देखते हैं कैसे। अब मेरे पास उसने बोला कि मुझे पर्टिकुलर इस कलर का चाहिए, तो मैं फटाफट से अपना स्टॉक में गई, मेरे पास स्टॉक है नहीं, फिल्टर स्टॉक में गई, मैंने देखा यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक साइज, मैंने बोला इस स्टॉक का देखना है मुझे कि इस सारे स्टॉक का पर्टिकुलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेस बार की से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। कलर मैंने कहा मुझे रेड और येलो, अगर पर्टिकुलर कलर का देख सकते हैं, मेरे को इस कंपनी का चाहिए, एंटर करा, स्टॉक दिखा दिया। अब उसे वेट करने के फटाफट से उसने गोडाउन में नहीं जाना, उसे रैक में नहीं देखना, उसने सिंपली अपना चेक करा, हाँ स्टॉक अवेलेबल है, फटाफट से अपने कस्टमर की बिलिंग कर दी, एज सिंपल एज दैट। इसे हम एंटर कर देंगे, साइज वाइज देख सकते हैं यहाँ पे 32 साइज में रेड कलर में एरो कंपनी का मेरे पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है राइट नाउ। 36 में येलो कलर में लुइस फिलिप के ऊपर एक स्टॉक अवेलेबल है, तो हमें कस्टमर को वेट कराने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा में जाके चेक नहीं करूंगी कि आप वेट कीजिए, ठीक है। तो इस फीचर आपके लिए यूजफुल होने वाला है। क्या मार्क यूज करने पर कस्टमर को वेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी? मार्क यूज करने पर आप अपने कस्टमर्स को वेट नहीं कराएंगे, आप उन्हें इंस्टेंट कोई भी प्रोडक्ट इजीली दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं फिल्टर स्टॉक से। ओके, ये ऑप्शन आपको कैसा लगा मार्क का? आप हमें प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ऑप्शन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, विच इज लाइक डिफरेंट एमआरपी सेम साइज। अब ये होता क्या है? अच्छा, हम समझते हैं किड्स वेयर का अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सेम साइज है 22 साइज है किड्स वेयर, बट उसके क्या डिफरेंट एमआरपी हो सकती है। 22 साइज में मेरे पास 500 रुपए का आइटम भी अवेलेबल है, उसी साइज में मेरे पास दूसरी कंपनी का 600 रुपए का आइटम भी अवेलेबल है। उस चीज को हम कैसे मेंटेन करेंगे मार्क में, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट एमआरपी सेम साइज। अगर हम एक जीन्स भी लेने जाते हैं ना, तो 30 साइज की जीन्स अवेलेबल है, बट डिफरेंट एमआरपी पे 2000 की भी वो जीन्स अवेलेबल है, 1500 की भी और 3000 की भी है, बट उसे हम मैनेज कैसे करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, अब ये जानते हैं हम मार्क में। ठीक है, हम मास्टर्स में गए, मार्क सेटअप। सर मैं एक बार दोबारा बताती हूँ, जो कंट्रोल रूम का ऑप्शन है ना, बेसिकली जो भी आपका सुपरवाइजर है ना, उसी को ये ऑप्शन इनेबल रहता है। आपके यूजर्स के पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहती, क्योंकि सिस्टम सेटिंग्स होती है, तो इसमें एक पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है कि वो आपके ओनर जो यूजर है, मेन सुपरवाइजर रहेगा, उसी को ये ऑप्शन इनेबल रहता है। आप अगर यूजर से कुछ इनेबल करना चाहेंगे तो आपका यूजर इनेबल नहीं कर सकता है। हम कंट्रोल रूम में गए, सर्च करते हैं हम यहाँ पे, अब हम बार कोड। ओके, हमने यस करा, बार कोड यहाँ पे हम करते हैं आर। ठीक है, एस्केप करते हैं हम, यस करते हैं, अपडेट करते हैं, फाइल मेंटेनेंस रन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एमआरपी सेम साइज। साइज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, एमआरपी रहेगी अब डिफरेंट अलग अलग। उसे हम कैसे मैनेज करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल रूम में जाते हैं, सर्च करते हैं हम यहाँ पे साइज, सर्च में आप साइज वाइज में जाइए। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास लिमिटेड 12 कैरेक्टर्स है, हम जो डिफाइन कर सकते हैं। लाइक 6 मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, लाइक 6 मेरे जो भी रहेंगे कलर के रहेंगे, 4 मेरे आर्टिकल नंबर के रहेंगे, और 2 में मेरा अपना कलर डिफाइन करूंगी। 12 कैरेक्टर्स की लिमिट है यहाँ पे। मैं अगेन ऑप्शन रिपीट कर रही हूँ, बैच साइज इन मल्टी पार्ट्स इन टेक्स्ट लेंथ 12 कैरेक्टर्स की लिमिट है। 4 विल बी एज पर योर रिक्वायरमेंट साइज रह सकता है। नेक्स्ट वन इज योर आर्टिकल नंबर रहता है गारमेंट में, और 2 विल बी कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम एस्केप करते हैं, सेव चेंजेस यस करते हैं। ओके, अब हम एक नया आइटम बनाते हैं, कंट्रोल आई F2 की प्रेस करते हैं, किड्स वेयर, कंट्रोल W सेव। अब इसका हम परचेज पे इफेक्ट देखते हैं पहले तो कैसा है। परचेज करा, होलसेल बिल, ओके, कैश, ये मैंने डाला, कुछ अपना पार्टी नंबर डाला,
ये यस किया। किड्स वियर, यहाँ मैं साइज डाल रही हूँ 22। नेक्स्ट वन इज पॉपअप विच इज आर्टिकल नंबर, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था ना 462। नेक्स्ट वन इज कलर, ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं कलर कोड। ठीक है, मैंने इसका एमआरपी डिफाइन कर दिया लाइक 500, द एमआरपी विल बी 500। एंटर करा। एक क्वांटिटी, परचेज रेट मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे 400। ऊपर साइज दिख रहा है, रेट है मैंने डिफाइन करा है यहाँ पे 450। यहाँ पे आपको बारकोड दिख रहा होगा 15 टाइम 0 बारकोड इसका जनरेट हुआ है। एंटर करते हैं। किड्स वेयर अगेन आइटम सेम साइज 22। इस बार आर्टिकल नंबर चेंज 222। एमआरपी रहेगी, एमआरपी इस बार चेंज हो गई 900 मैंने इसकी एमआरपी करी है। एक क्वांटिटी परचेज करी है, परचेज रेट भी मेरा चेंज हुआ है 600। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करते हैं 300, नहीं इसका हम देते हैं 850। ओके, किड्स वियर 222111। यहाँ पे हम इसका एक बार आर्टिकल नंबर अगेन चेंज कर देते हैं 222। वेट कीजिए एक सेकेंड, हम एक बार इसे डिलीट करके अगेन लेते हैं। किड्स वियर, हम इसका साइज डाल देते हैं सेम 22। नेक्स्ट वन इज 222, हमने इसका वो डाला है। एंटर किया हमने। एक क्वांटिटी, इसका हमने डाला है, परचेज डाला 560। ठीक है, इसका एमआरपी हमने डाला है 900 एंड सेल रेट हमने डाला 850। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारे बारकोड डिफरेंट हो चुके हैं दोनों केस में। एक बार हमारा 1000 था, 10,000 अब 10,001 हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे टैप की करके सेव करते हो। सेम साइज है किड्स वेयर का, डिफरेंट एमआरपी के साथ। अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम सेल बिल में। ओके, ऑल ट्रांजेक्शन सेल बिल, एंटर करा। इसे हम ऐसे कर, अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाती हूँ 1 2 3 4। ऑटोमेटिकली उसने किड्स वेयर ले लिया 22 साइज। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन हमने दो नया लिया था। ठीक है, एक बार हम रुक जाते हैं, देख लेते हैं 1। ओके, उसने अगेन ले लिया नेक्स्ट वन जो होगा। तो आपके डिफरेंट एमआरपी को आप सेम, डिफरेंट एमआरपी अगर आपकी है और सेम साइज है तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम टैप की करके इसे सेव कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि अगर हम हमारी डिफरेंट एमआरपी है और सेम साइजों से हम किस तरीके से यूज करेंगे। हमने मास्टर्स में गए थे हम, मैं रिपीट कर रही हूँ ऑप्शन, कंट्रोल रूम, साइज। ओके, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे डिफाइन किया था 642। ठीक है, इस तरीके से हमने उसे पार्ट में डिफाइन किया था और आर्टिकल नंबर हमने फीड किया था और हमने बारकोड वाले ऑप्शन को किया था R। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्क में जाना कि अगर हमारे सेम एमआरपी डिफरेंट साइज का तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी सर आपको ये ऑप्शन कैसा लगा और आपको आज का सेशन कैसा लगा। प्लीज उस पर लाइक कीजिएगा जो भी आपके कमेंट बॉक्स है, और जो अगर हमारे कुछ न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्लीज बेल को आइकन को दबा दीजिए, आपको नेक्स्ट कमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे सेशंस की। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा जो अपकमिंग सेशन है वो 10 अक्टूबर को है, जो जीएसटीआर 3B को लेके है, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं कि 3B में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारा 3B मैच नहीं हो रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उसको लेके हमारा नेक्स्ट सेशन है। तो प्लीज आप उस नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जीएसटीआर 3B 10 अक्टूबर को सेशन है हमारा। और आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा सेशंस हमारे साथ लाइव जुड़े ताकि आपको चैट पे हैंड टू हैंड रिप्लाई मिल पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग किस टॉपिक पे चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, प्लीज हमें चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए कि हमें इस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए। हम उसी टॉपिक्स पे आपके लिए सेशंस ट्रेन करेंगे ताकि आप लोग का एजुकेशन स्किल बढ़े, आप हमारे के बेस्ट फीचर का यूज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल भी बढ़े। अगर आपको ऑप्शन पता होगा तभी आप यूज कर पाओगे। मेरा लास्ट सेशन था सेल बूस्टर्स के ऊपर कि हमने किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर हेल्प करता है सेल बनाने में। आप सर्च कर सकते हैं मार्क यूट्यूब लाइव सेशन सेल बूस्टर्स, आपको हेल्प मिल जाएगी उस ऑप्शन से अपनी सेल को इंक्रीज करने में। एज अ बिजनेसमैन मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि सब उस सेशंस को देखें और देखें कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर यूज करके सेल यूज कर सकते हैं
और अपने ऑपरेटर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर आपका ऑपरेटर ढंग से काम कर रहा है, आपको पता है आपको सेल कैसे इंक्रीज करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस प्रॉफिट में है। हर सॉफ्टवेयर सेल परचेज बिल हर सॉफ्टवेयर ऑप्शन देता है, बट अगर एक मार्ग आपको ऑप्शन दे रहा है सेल को इंक्रीज करने के लिए, अपने ऑपरेटर को बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए, तो प्लीज आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, मार्ग यूट्यूब लाइव सेशन सेल बूस्टर्स करके। तो हम कहते हैं मार्ग है तो मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्ग। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो आज का सेशन हम बाइंड अप करते हैं अभी। ओके, थैंक यू सो मच। 2 मिनट आप एक बार प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको जो भी ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है।